what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. निर्भया रेप केस और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो केस उन्नाव रेप केस, रेप लॉज में बहुत सारे चेंजेस किए गए। आरजीकर कॉलेज जैसा इतना ग्रेवियस रेप और मर्डर केस, तो यहाँ पर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है इस वाले केस में। और जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस, इस केस को डिस्कस करने से पहले हम एक टाइमलाइन डिस्कस करते हैं जहां पर हमने ऐसे सिमिलर केसेस देखे हैं और आज तक हम ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कवर कर पाए हैं जिससे हम रेप केसेस के अगेंस्ट में रेप केस को खत्म कर पाए, कुछ कम कर पाए। थ्रू आउट द ईयर ये केसेस सिर्फ बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। केसेस जो मैं आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन के थ्रू से बताऊं तो हमारे पास सबसे पहला जो इतने वाइड लेवल प्रोटेस्ट हुआ था वो हमारा हुआ था निर्भया रेप केस में, जो 2012 का है। उसके बाद बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो 2013 में आई है, 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में अमेंडमेंट किया गया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में जितनी भी सेक्सुअल अब्यूज, जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है, रेप केसेस है, रेप लॉज में बहुत सारे चेंजेस किए गए 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट के बावजूद, इस लॉ के चेंज करने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस है। हैदराबाद डॉक्टर केस, हाथरस केस, उन्नाव रेप केस, कथुआ रेप केस, आसाराम बापू केस और गुरमीत राम रहीम केस, ये सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर वाइड लेवल प्रोटेस्ट, वाइड लेवल रेप देखे गए और इसके बावजूद भी आज हम सोसाइटी में आरजीकर कॉलेज जैसा इतना ग्रेवियस रेप और मर्डर केस देख रहे हैं। एक अपने ही वर्क प्लेस पे जहां पर एक लेडी डॉक्टर काम कर रही होती है, वहां पर उनका रेप और मर्डर कर दिया जाता है। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेवियस। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। So let me state the fact, but I guess मैं इस केस के फैक्ट को आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी because all over the internet we know the fact of the case, we know each and everything about the case, but briefly 31-year-old lady doctor, रेजिडेंट डॉक्टर, उनके ही वर्क प्लेस पर रेप और मर्डर कर दिया जाता है। वो अपने सेकंड ईयर ऑफ पीजी प्रोग्राम में होती हैं। जब ये चीज लोगों को पता चलती है, डॉक्टर्स को पता चलती है, वहाँ के एडमिन को पता चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलती है, तो वो उनके ही पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं दैट दिस इज द सुसाइड। और ये चीज उनके पेरेंट्स मानने के लिए रेडी नहीं थे बिकॉज उसी रात, उससे एक रात पहले उनकी एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत बताया था कि क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे चल रही हैं और वो अपना डिनर करने जा रही है। तो इस इतना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बाद अगर सुबह किसी को पता चला दैट उनकी डॉटर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो चीज नहीं डाइजेस्ट किया जा सकती। वो हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने कोशिश की कि हम उनको देख पाए, बट उन्हें 3 घंटे का वेट कराया गया अपनी ही बेटी को देखने के लिए, अपनी ही डॉटर को देखने। ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्यों इतना लंबा वेट किया गया अपनी ही डॉटर को देखने के लिए। और उसके बावजूद जब उनके फादर ने फर्स्ट टाइम उनको देखा तो उन्होंने देख के फर्स्ट इंस्टेंस में समझ गए थे दैट दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग बिग फ्रॉम द सुसाइड। मिसकंसेप्शन फैलाने का या फिर एविडेंस को टेम्पर करने का जो सिलसिला है वो शुरू स्टार्टिंग से ही हो जाता है। वहाँ की एडमिन है, वहाँ की गवर्नमेंट है, सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं ताकि, क्योंकि आरजीकर कॉलेज जो है वो बहुत ही ओल्डली एस्टेब्लिश्ड है, 1800 के उसके आसपास का वो एस्टेब्लिश्ड है। तो उसको बचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा ही टेम्परिंग ऑफ एविडेंस किया गया। तो जब ये केस बाहर आया, जब ये केस डॉक्टर्स तक पहुंचा, जब ये केस उनके एडमिन तक पहुंचा या फिर लोगों तक पहुंचा, तो डॉक्टर्स ने बहुत ही मास लेवल प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सिर्फ उनकी एक ही डिमांड थी दैट दे वांट जस्टिस। दे वांट नहीं, वी वांट जस्टिस। क्योंकि यहाँ पर एक रेप का मैटर है, यहाँ पर एक मर्डर का मैटर, और यहाँ पर अपने ही वर्क प्लेस में जहाँ पर एक लेडी, जहाँ पर एक डॉक्टर काम कर रही है, वो मैटर। और एविडेंस टेम्परिंग का एक और बड़ा एग्जाम्पल हमें दिखता है जब सीबीआई को केस ट्रांसफर होने से पहले ही जो सेमिनार हॉल वाला एरिया है उससे 10 मीटर की ही दूरी पर एक रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है, वो भी बहुत ही जल्दी, ताकि एविडेंस टेम्पर हो सके। और उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट चल रहा होता है, प्रोटेस्टर्स की ही तरह कुछ लोग आते हैं, हॉस्पिटल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल के
प्रोमाइस को डैमेज करने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी एविडेंस बच चुके हैं उन्हें भी खत्म किया जा सके। अब इस केस का जो प्राइम एक्यूज्ड है वो है संजय रॉय। संजय रॉय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस लेवल का हीनियस और ग्रेव क्राइम इतना इजीली एक नॉर्मल मैन तो उसकी हिस्ट्री जानते हैं और का ये लेवल कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि हमें एज ए सोसाइटी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों ये चीज हो रही है, क्यों ये चीज खत्म नहीं हो रही है। तो संजय रॉय के बारे में देखते हैं। संजय रॉय उसकी खुद की बैक हिस्ट्री क्या है। सो बेसिकली संजय रॉय के 3 डिवोर्स हो चुके हैं। वो उसने उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है, उसके और भी कई टाइप के केसेस। वो पोर्नोग्राफी कंटेंट कंज्यूम करता था, वो हॉस्पिटल में जाता था, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाना होता था बिकॉज वो वहां पे एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम कर रहा था। सिविक वॉलंटियर कौन होते हैं? सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो कि पुलिस के साथ रहते हैं। उनकी जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कहेंगे बट मैनेजमेंट का काम करते हैं कि अगर कहीं पर ट्रैफिक का कुछ काम है तो वो वहां पर काम करते हैं। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां पर वो काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग होती है। तो वो होते हैं सिविक वॉलंटियर जिनको एज एन पुलिस अपने साथ रखती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, बट अगर ऐसा ही कोई बंदा, ऐसा ही कोई इंसान इतना ग्रेव ऑफेंस कर दे तो क्या ही कहा जा सकता। उसके बावजूद यहाँ पर सबसे नेग्लेक्टिव बिहेवियर जो था वो वहां के प्रिंसिपल का। उनकी एक स्टेटमेंट जिसकी वजह से ये पूरा इशू इतनी ज्यादा, वो ऑलरेडी बहुत ही हायर नोट पे जा चुका था, बट जो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट थी कि इतनी रात को सेमिनार हॉल में जाने की क्या जरूरत थी, या फिर इतनी रात को सेमिनार हॉल में क्यों गए। ये इस टाइप की मेंटालिटी शो करता है कि आप एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर के पोस्ट, प्रिंसिपल हो आप किसी कॉलेज, इस लेवल पर आकर आप इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दे सकते। तो जो प्रिंसिपल है वहां उस कॉलेज के, उनको इस पूरे केस के बाद, ये जब ये सब चीज चल रही थी तो उन्होंने पहले तो रेजिग्नेशन नहीं दिया, बट जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया अगेन एज एन प्रिंसिपल। और उस कॉलेज के स्टूडेंट जहां पर इनको ट्रांसफर किया गया था, जो कि था कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, वहां पर उनको ट्रांसफर किया गया और वहां के भी स्टूडेंट्स ने, वहां के डॉक्टर्स ने उनको एज एन प्रिंसिपल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और तब ये चीज ऑल ओवर कोलकाता, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुआ और फिर ये बहुत ही ह्यूज लेवल, मास लेवल प्रोटेस्ट। प्रिंसिपल था उस मेडिकल कॉलेज के, उनका नाम था संदीप घोष, और उन्होंने, वो भी कुछ साफ सुथरे किस्म के इंसान नहीं थे, उनके ऊपर भी, उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस थे, बहुत सारे एलिगेशन थे, केसेस तो नहीं करूंगी बट हाँ एलिगेशंस थे, जैसे कि करप्शन का एलिगेशन, जैसे कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, इलीगल कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, मैनिपुलेशन ऑफ टेंडर्स, ये सारे काइंड ऑफ उनके अगेंस्ट बहुत सारे हैं। उनके अगेंस्ट काफी सारे केसेस भी हुए होंगे अब उनके पास में, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स कैसे? वो एसोसिएट करते थे टीएमसी से। टीएमसी कौन है? तृणमूल कांग्रेस, जो कि इस टाइम सत्ता में है, जो कि इस टाइम गवर्नेंस में है, जो कि इस टाइम एडमिन में है, जो कि इस टाइम वहां पर काम कर रही है, जो कि इस टाइम गवर्नमेंट बनाकर बैठी। ऑल्सो लेट दे ट्राई टू शट डाउन द केस बिकॉज ये अगेंस्ट साउंड, और अगर ये सारी चीजें बाहर आ जाती तो ये सब जो हो रहा है वो होना है। तो इस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने ये इस केस को बहुत ज्यादा शट डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि स्टार्ट ही ऐसा होता है, उन्हें ये बोला जाता है, उनके पेरेंट्स को ये बोला जाता है दैट दिस इज अ सुसाइड। रियली यहाँ पे डिले इन एफआईआर भी होता है, एफआईआर भी जल्दी लॉन्च नहीं की जाती, और अगर की जाती है तो एक अननेचुरल डेथ की तरह एफआईआर लॉन्च की जाती है, अननेचुरल डेथ। सो इतना सब कुछ किया जाता है इस केस में, और देन हमारी सुप्रीम कोर्ट इसमें आती। इतना सब कुछ हो रहा था कोलकाता पुलिस के ऊपर, तो कोलकाता के लोगों को कोई विश्वास नहीं था। यहाँ पर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाता है, और सीबीआई भी जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रेनोवेशन का काम शुरू हो गया था, सीबीआई को प्रॉपर इन्वेस्ट करने से पहले ही एविडेंस को टेम्पर कर दिया गया था, तो ये सारी चीजें चल ही रही थी। और सीबीआई अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले ही, और बहुत ही ज्यादा ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ह्यूज लेवल पर आ गया था, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, भी सर्विसेज वो बंद कर दिया था, और ये सब चीजें होनी थी बिकॉज उनकी कम्युनिटी के साथ। और ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं था, डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ही इंसिडेंट होते हैं जहां पर उनको मारा जाता है, जहां पर उनके साथ उनको भी सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही थी, डॉक्टर अपने प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे, और ऊपर से इतना बड़ा केस आया है उनके सामने। तो ये चीज हमें अपने वर्क प्लेस को तो सेव करना ही है, डॉक्टर्स को भी सेव करना है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है इस वाले केस में, और जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके अगेंस्ट उठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी इनसे क्वेश्चन पूछती है कि 3 आवर का डिले क्यों हुआ, एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई, प्रिंसिपल को ट्रांसफर किस बेस पे किया, आपने दूसरे कॉलेज में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। और ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने, सारे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दी कि अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और अगर विमेन अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ नहीं, अपने ही वर्क प्लेस पे वो काम नहीं कर पा रहे, अपने ही वर्क, क्या फायदा आपकी क्वालिटी का, क्या फायदा कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इक्वालिटी दी है, अगर हम अपनी ही हाफ पॉपुलेशन को, हाफ पॉपुलेशन मींस इंडिया के हाफ पॉपुलेशन आपकी विमेन है, अगर उनको आप सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो हाउ यू कैन सेइंग दैट यू
आर द इंडिपेंडेंट वन। सो संजय रॉय इस वाले केस में कैसे आते हैं कि जब सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ये चीज सामने आती है कि संजय रॉय जो था वही एक प्राइम एक्यूज है इस वाले केस में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें समझ आती हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस लेवल तक इंजर्ड किया गया है उन लेडी डॉक्टर को, और उसके बाद फिर जो उनका ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया था वहीं पर वहां पर जाकर। तो इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में वही टाइम दिखना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग पर होना और उसी टाइम अकॉर्डिंग में आप सेमिनार हॉल से बाहर, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो प्राइम एक्यूज है संजय रॉय है। अभी रिसेंट उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है, बट उसमें इसने जो उसके ऊपर एलिगेशन है वो उसको कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया है कि मैंने ये मर्डर नहीं, बट अभी इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वही प्राइम एक्यूज हम ये जान चुके। अब फाइनल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है कि हाँ इस चीज के ऊपर स्टैंप लग जाए कि वही इस केस में कन्विक्ट होने वाला है। रेप केसेस को लेकर अगर हम लॉ के पॉइंट पे कुछ बात करते हैं तो रेप केसेस के ऊपर बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस है, जिसमें कि एक विशाखा गाइडलाइंस है कि वर्क प्लेस से रिलेट करके अगर हम कोई भी गाइडलाइंस को देखते हैं तो एक विशाखा गाइडलाइंस है जहां पर ये पूरा बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने वर्क प्लेस को सेव कर सकते हैं फॉर द विमेन। ओके, एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस है कि स्पीडी केस होना चाहिए, विद इन द 3 to 4 मंथ हमें इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना स्पीडी हम कर सके, कोई एडजर्नमेंट कोई मतलब डिले नहीं होना चाहिए इस वाले केस में, इन टाइप के केसेस में, क्योंकि ग्रेव काइंड ऑफ केसेस है। अब जो कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे अगर आपको पता होगा, अगर आपने ये चीज देखी होगी कि जो ममता बनर्जी है जो कि सीएम है वो भी इस केस में प्रोटेस्ट करने के लिए आ गई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आई, क्योंकि अगर आप देखो तो पुलिस उनके अंडर है, हॉस्पिटल उनके अंडर है, तो वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रही है, ये भी क्वेश्चन उठता है कि वो क्या करने आई। अगर उन्हें करना ही था तो वो एविडेंस को टेम्पर होने से बचाती, अगर उन्हें इस केस में एक्यूज को पकड़वाना ही था या फिर उसको पनिश करवाना ही था तो वो और स्पीडी काम करती वो, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एविडेंस टेम्परिंग में उनका हाथ हम कह सकते हैं, बट अभी हम ऐसे कह तो नहीं सकते, बट हाँ क्योंकि गवर्नमेंट है, टीएमसी पूरी वहां पर फैली हुई है, मतलब टीएमसी गवर्नमेंट है, आरजीकर कॉलेज उनके अंडर आता है, प्रिंसिपल उन्होंने ट्रांसफर किया है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पर टीएमसी के विद द होल केस। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या फिर कुछ और चीजें देखी जिसमें इसको निर्भया 2.0 कहा जा रहा है। निर्भया 2.0 क्यों कह रहे हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो केस ही नहीं है, हर चीज इसमें अलग है। ये एक वर्क प्लेस का केस, निर्भया का एक अपना ही अलग जर्नी थी, वो अलग ही लेवल का केस था, उसको तो हम किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते, बट ये वाला केस वर्क प्लेस पर होना, रेप तो ऑलरेडी एक ऐसा ग्रेवियस ऑफेंस है जो कि हमें अपनी सोसाइटी से हटाना ही चाहिए, बट वर्क प्लेस पे उसमें एक प्लस एज डाल देता है कि यहाँ पर कोई सोसाइटल चेंज नहीं आया, लॉ में जो चेंज आया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और लोगों में कोई चेंज नहीं आया। आज भी अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन में विमेन को ही गलत ठहराया जाता है, जैसे कि आपने प्रेजेंट केस में देखा कि जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने डॉक्टर को क्वेश्चन उठा दिया कि इतनी रात को कौन जाता है सेमिनार हॉल में, इतनी रात को सेमिनार हॉल में क्यों गए। आप तो ये मेंटालिटी सोच सकते हो कि क्या सोचा जा रहा है सोसाइटी में अगर ऐसे केसेस आते हैं। और अगर आपको मेंटालिटी समझनी है ना कि एक रेप एक्यूज की क्या मेंटालिटी होती है, तो निर्भया के केस में एक इंटरव्यू आया था जो कि उन्हीं के प्राइम एक्यूज का था, मुकेश का, और उसने बताया कि वो क्या उस समय वो क्या सोच रहा था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। तो ये सब चीजें आपको वहां से समझ आएंगी क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में। सोसाइटी में चेंजेस लाने और ये आप खुद ही करो, इसमें कोई लॉ काम नहीं आने वाला, क्योंकि लॉ अपनी जगह बहुत स्ट्रिक्ट और उनको फॉलो तो आप ही लोग करोगे ना। आज के टाइम में जो एक्यूज होता है उसके माइंड में ये होता है कि आइदर दे विल गेट द डेथ पेनल्टी और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर छूट जाएंगे, मेजॉरिटी केस में छूट जाते हैं। तो हमें अपने रेप लॉस को तो स्ट्रिक्ट करना ही है, हमें अपने हर काइंड के लॉस को स्ट्रिक्ट करना है जहां पर इस लेवल की चीजें होती हैं, बट रेप लॉ इज रियली नहीं, और हमें यहाँ पर चेंजेस चाहिए। और एज सोसाइटी हमें लॉस की तरफ तो हम काम करेंगे ही करेंगे, बट एज ए सोसाइटी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। अगर कहीं पर ऐसी चीजें हो रही है तो ये किसी भी लड़की की गलती नहीं है, उसके कैरेक्टर की गलती नहीं है, उसके ड्रेस सेंस की गलती नहीं है, उसके बाहर निकलने में कुछ गलत नहीं है, उसके लोगों से बात करने में कुछ गलत नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हो तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट दैट गर्ल फॉल्ट। अभी भी ये केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपनी लास्ट ही हियरिंग में उन्होंने ये बोला है कि जो भी डॉक्टर प्रोटेस्ट पर हैं उन्हें अपनी वापस से सर्विसेज को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज प्राइमरी सोर्स है हमारी कंट्री का। अगर आपको हेल्दी कंट्री चाहिए तो वो सिर्फ डॉक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए हमें अपने डॉक्टर्स को सेफ्टी के साथ साथ उन्हें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और क्योंकि डॉक्टर के साथ इस लेवल का चीज हो रही है तो हमें उनके लिए सिक्योरिटी लॉस भी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉस भी चाहिए। ये सब चीजें तो उन्होंने डिमांड भी की। सो मैं इस चीज से बहुत ही डिसएग्री करती हूँ कि अगर आप इसे निर्भया 2.0 बोल रहे हैं, अगर आप, और मैंने बहुत वीडियोस देखे जहां पर रेप और सुसाइड को आपने म्यूट कर दे, क्यों? अगर ये सोसाइटी में हो रहा
रहा है तो आप इस चीज को बोलो। इस वीडियो में फाइनली कोर्ट का जो लास्ट ऑर्डर है, जो कोर्ट ने लास्टली बोला है कि डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज को वापस रिज्यूम कर देना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएंगी। अभी भी ये केस में संजय रॉय को अक्यूज्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, अक्यूज्ड है और उसके अगेंस्ट में बहुत सी प्रोसीडिंग चल रही है, केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो अभी तो हम इस वाले पॉइंट पे एकदम स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते क्या आएगा, क्या चीज सामने आएगी। इसके लिए तो हमें केस को फॉलो अप लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। बट अभी इस इंस्टेंस पे हम सिर्फ इतना ही डिमांड कर सकते हैं, इतना ही सोच सकते हैं कि जो भी लोग हैं उन्हें अपने आसपास ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि किसी भी लड़की को कभी भी ऑकवर्ड फील ना हो, क्योंकि हमें एज एन सोसाइटी डेवलप करना है। और सोसाइटी में 50% अगर आप बोल रहे हो कि मेल है तो 50% फीमेल भी है। अगर आप अपने आप को सेव कर रहे हो तो फीमेल को भी सेव करो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपकी सोसाइटी। इस होप से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आप लोग इन सब चीजों पे काम करोगे। तो इस चीज की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सबको चीज समझ आई होगी और आप इस चीज के ऊपर काम। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।